ताहि देई गति राम उदारा। ताहि देई गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाए। मुनि के वचन समझ जिय भाए। सबरी के आश्रम पगुधारा। राम जी जटायु का उद्धार करके सबरी के आश्रम पर, पगु माने क्या होता है? पगु माने ना, पगु माने होता है छोटे छोटे पांव। जैसे कोई बच्चा वो चलता है ना, वो पहली बार वो छोटे छोटे पहुआ उसके हों, पहिया इतनी इतनी, उसको पगु कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। राम जी सबरी के यहाँ जो आए हैं ना, वो पगुधारा। पगुधारा माने जैसे कोई नन्हा सा बेटा अपनी माँ के आंगन में खेलने आया हो। सबरी देख राम गृह आए। जैसे कोई नन्हा सा बच्चा अपने आंगन में, अपने घर में आया हो, ऐसे राम जी सबरी के आश्रम पर। पग माने बड़ा पाँव नहीं होता है जी, छोटा पाँव होता है। छोटा पाँव, पहिया, पहिया, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी पहिया, छोटी छोटी। अब गाएंगे नहीं, बहुत कम टाइम बचा है। पगधारा, पग। सबरी मैया को उसके गुरुदेव ने कह रखा था, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। मतंग बाबा ने वचन दे रखा था, और सबरी अपने गुरु के वचनों का विश्वास करके बैठी थी। मेरे गुरुदेव ने कहा है तो राम जी को आना पड़ेगा। भगवान राम पधारे सबरी के यहाँ। गुरु वचनों का विश्वास फलीभूत हुआ। विश्वासम फलदायकम शास्त्रों में लिखा है। सबरी के पास खाली विश्वास नहीं था, 5 आइटम थे। एक बात मैं आपसे कह दूं, समय तो कम है लेकिन अब मैं क्या करूं, आप सुनो ध्यान देकर के। जिस आदमी के पास सबरी वाले 5 आइटम होते हैं, उसकी कुटिया पर राम को आना पड़ता है, आना पड़ता है और आना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हो राम मेरे घर आवे, तो आप भी सबरी के 5 आइटम ध्यान देके सुनो जो उसके पास थे, और ढूंढ के उनको अपने पास लाओ। जिसके पास 5 आइटम होते हैं उसके राम को आना पड़ता है। राम ग्रह आए, बुलाओ ना बुलाओ, राम को आना पड़ेगा। सबरी के पास एक पहला आइटम था झाड़ू। झाड़ू थी उसके पास है। वो झाड़ू लेके क्या करती थी, सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी अपना आंगन और रास्ते सब बुहारती थी, और हम आप ये झाड़ू वाला काम चुक जाते हैं, तो राम नहीं आते हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। और बुहारोगे कैसे? पहला आइटम झाड़ू सबरी के पास। अपने हृदयांगन को रोज सत्संग के झाड़ू से बुहार के ठीक करो, ठीक है। दूसरा आइटम सबरी के पास था, दूसरा आइटम 2 पानी के भरे घड़े, और वो घड़े भी फूटे थे, टपकते रहते थे। तो सबरी का जो पूरा आंगन था ना, वो घर का जहाँ वो बड़े रहते थे, सब भीगा भीगा रहता था, भीगा भीगा। 2 घड़े पानी के भरे हुए, क्या हैं? हमारी दोनों नयन, प्रेम जल से भरे हुए आंखें, और वो भी टपकती रहे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, उन आंसुओं से हमारा ये आंगन पूरा भीगा रहे। ये दूसरा आइटम सबरी के पास था। आंसुओं से भरे हुए 2 नयन, और भी टपकते हुए नयन, भीगा भीगा सब आंगन उसका पूरा, ठीक है। सबरी के पास तीसरा आइटम था तुलसी की एक माला। उस माला पर गुरु से प्राप्त राम मंत्र का दिन रात सबरी जाप करती थी। राम 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 राम। तीसरा आइटम, ये सब रखो अपने पास। चौथा आइटम था फलों से भरी हुई डलिया, राम के भोग के लिए तैयार रखती सबरी। राम आएंगे, फल अर्पित करूंगी उनको। कंद मूल फल सुरस आती दिए राम कहूँ। फल, फल माने क्या होता है? फल माने संतरा केला नहीं, कर्मों की, कर्मों का फल। यद्यत कर्म करो में, सारे सुकर्मों का फल, शुभ कर्मों का फल
तैयार रखा जाए राम जी के चरणों में अर्पित करने के लिए। जो भी हम दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन करें, उस सब का फल राम जी को अर्पित करने की भावना रखें। वो भावना की टोकरी, ये सब राम जी के चरणों में अर्पित। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव वो समर्पय है, ये तुम्हारा ही है और तुमको अर्पित है। ठीक है। और पांचवा आइटम था सबरी के पास, जिस पर मैं बोल गया, मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास, गुरु वचनों पर भरोसा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है तो राम को आना ही पड़ेगा। आखिरकार ये पांचवा आइटम उसके सफल हुए और सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सादर जल लय चरण पखारे, सादर जल लय पाय पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। सबरी राम जी को अपनी कुटिया में लाई, आसन पर बैठाला, पांव धोए, कंद मूल फलों से राम जी का भोग लगाया और फिर पानी जोरी आगे बैठाड़ी। दोनों हाथ जोड़ के सबरी माँ राम जी के आगे खड़ी हुई और बोली कि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मामय मति मंद अघारी। प्रभु मुझे आपकी वंदना करनी है लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है। तो भगवान राम ने कहा, मैया सारा संसार मेरी वंदना करता ही करता रहता है। लोग जिस मंदिर में पहुंचते हैं धगत 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 धगत, ललाट नमा मीश मीशाम तय धमाधम धमाधम, हम तो कचकचाने हैं ऐसे वंदना से। हाँ, पूरा सब कचकचाए गए हैं सब। जो आता है वही धगत धगत ज्वलल ज्वलल ललाट पट्ट पाव के डिमिट 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 मिडिट मिडिट। हाँ, पके हैं पूरा तरीके से। हाँ, ऐसा करते हैं। आज तुम बैठो और तुम्हारी वंदना आज हम करेंगे माता जी। और भगवान राम ने सबरी की वंदना स्वरूप उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। नवधा भगत कहूँ तो पाही। तो आप जानना चाहोगे भक्ति माने क्या होता है? तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ। और भगवान ने इसके पहले एक बात कही है, मानो एक भगति कर नाता। तुम पूजा कितनी करते हो, तुम जाप कितना करते हो, तुम मंदिर कितने जाते हो, तुमने दान कितना किया है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। मानो एक भगत करना था। जो भक्ति करता है मेरी, वो उसको मैं अपना मानता हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान का होता है। तो भक्ति माने क्या? भक्ति माने होता है, एक गाना सुनाओ, भक्ति की परिभाषा है। आज कोई गाना नहीं हुआ ना, हो जाएगा गाना। भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बिल्कुल गाना मत सुनिएगा। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, ये नारद भक्ति सूत्र का सिद्धांत है। उस परमात्मा से बहुत प्यार आपको हो जाए, ये भक्ति की परिभाषा है। गाओ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं वहां देखो। तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती। अब देखो, सबरी को राम भक्ति सुनाने नहीं जा रहे हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। सबरी को राम ने भक्ति सुनाई नहीं है। सबरी में 9 की 9 भक्तियां हैं। उन्हें कोई क्या सुनाएगा यार? राम जी को खुद कहना पड़ा है, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे।
और वो टेम्परेरी नहीं, दृढ़ माने मजबूती से सबरी में 9 की 9 है। मैं तो कहूं सबरी रूपी किताब में पढ़ पढ़ के भगवान ने संसार को 9 प्रकार भक्ति सुनाई। जैसे मास्टर वो किताब पढ़ता है फिर श्याम पट पर लिखता है कि का से कबूतर, खा से खरगोश, APPLE एपिल, वो तो भगवान ने सबरी रूपी पुस्तक का अध्ययन किया है और उसमें पढ़ पढ़ के संसार को 9 प्रकार की भक्ति सबरी की किताब से पढ़ के राम ने संसार को, सबरी को राम सुनाएंगे। सबरी में थी 9 की 9, राम को खुद कहना पड़ा है, वो हमको आपको सुनाई गई है सबरी की किताब से पढ़ पढ़ करके। तो भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे ऋतमम कथा प्रसंगा, आपको सब याद है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथ भगत मम गुण गण करई कपट तजगान, मंत्र जाप मुद्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील व्रत बहुकर्मा, 7वां सब महिमा जगत देखा, 8वां जदा लाभ संतोष, सबको आपको याद है, सबको आपको सब याद है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे सरल भक्ति कौन है 9 में से, तो राम जी बोले नवम सरल। ये सब कठिन है 8 पहले वाले। नवम सरल सब सन छल ही, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस सहिय हरस नदीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। नवी भक्ति है मम भरोस, मेरा भरोसा करके जीवन जियो। ये सबसे आसान भक्ति है, मेरे भरोसे जीवन जियो। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये भी नहीं कर पाते, इतना आसान काम वो भी नहीं कर पाते। हम अच्छा ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में आपने ड्राइवर से मुलाकात कभी किया है? उसे मिले हो कभी आप? पक्का है कि वो ट्रेंड है कि अनट्रेंड है, चलाएगा कि कहीं जुझा देगा? भरोसा करते हो नहीं करते हो? हम सब करते हैं कि ड्राइवर अच्छा ही होगा। जहाज में बैठते हो, कभी पायलट से मिले हो उसके आज तक? वो तो अंदर होता है कॉकपिट के अंदर, लेकिन विश्वास करते हो नहीं करते हो? बस में बैठते हो, ड्राइवर भरोसा करते हो नहीं करते हो? घर की चाबी थमा के चले आते हो पड़ोसी को, मैं जा रहा हूँ चित्रकूट रामकथा सुनने के लिए, मेरे विश्वास है कि नहीं पड़ोसी के ऊपर? लेकिन विडंबना है कि ट्रेन के ड्राइवर भरोसा है, बस के ड्राइवर भरोसा है, जहाज के ड्राइवर भरोसा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जुझा देंगे जाकर के, हो कहाँ गाड़ी लड़ा देंगे। लेकिन जिसको पक्का पता है कि जीवन के ड्राइवर का, इस संसार का जो ड्राइवर है परमात्मा, जाना समझा ड्राइवर है वो, उस पर भरोसा क्यों नहीं आता है कभी? क्यों नहीं आता? ट्रेन के ड्राइवर भरोसा है कि नहीं? है कि नहीं? कभी चेकअप किया आपने? डिग्री दिखाओ, ट्रेनिंग कहाँ किए हो? बैठते नहीं बैठते? लेकिन संसार के संचालक पर इंसान को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कितनी आसान भक्ति नवी है। नवम सरल सब सन छल ही ना, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिया हर्ष नदीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। नवम हुए कऊ दिन के होई, नवम हुए कऊ दिन के होई, सोई अतिशय प्रिय आमिल मोरे, स्वय अतिशय प्रिय आमिल मोरे। सबरी मैया नवधा भक्ति का प्रसाद पाने के बाद परमधाम चली गई। भगवान राम सबरी के बताए रास्ते पर आगे बढ़े। मैं एक बात बताऊं ना, राम के जीवन में 3 महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। एक अहिल्या, अहिल्या ना होती तो राम पतित पावन नहीं होते। दूसरे सबरी, सबरी अगर ना होती तो राम की सुग्रीव की दोस्ती कैसे होती? वो सबरी उनकी गाइड है राम जी की। और तीसरी है जानकी माता, सीता मैया, वो तो उनकी पत्नी ही है, ठीक है ना। अब सबरी के बताए मार्ग पर राम जी चले और प्रवर्षण पहाड़ पर राम जी पहुंचे हैं।